नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 की जारी उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हरिराम सहरिया द्वारा अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इस घटनाक्रम को कांग्रेस ने भाजपा पर षड्यंत्र रचने और जनता की नाराजगी से बचने के लिए निर्विरोध चुनाव जीतने का हथकंडा बताया है। कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता सितारा को चुनाव में अपना समर्थन देने की घोषणा की है। शनिवार को नाम वापसी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़, बमौरी विधायक ऋषि अग्रवाल, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ, पूर्व जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय एवं कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा पत्रकारों से मुखातिब हुए। नेताओं ने वार्ड क्रमांक 30 के उपचुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशी हरिराम सहरिया के गायब होने और उनका नामांकन वापस लेने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि नगरपालिका अध्यक्ष के वाहन में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के अलावा निर्दलीय दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों को कलेक्ट्रेट ले जाया गया और दबाव बनाकर उनका नामांकन वापस लिया गया। कांग्रेस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर स्पष्ट हो जाएगा कि इस षड्यंत्र में कौन शामिल है और किसकी शह पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। पार्टी नेताओं ने माना कि उनके समर्थित प्रत्याशी हरिराम सहरिया शुक्रवार सुबह 11:30 बजे तक संपर्क में थे। इसके बाद उनके पुत्र ने बताया कि वह घर पर उपलब्ध नहीं है। इस घटनाक्रम के चलते कांग्रेस सहित हरिराम के प्रस्तावक भी अचंभित हैं, क्योंकि पार्टी को वार्ड में अच्छा समर्थन मिल रहा था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा जिला अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि बीते 2 वर्षों में उन्होंने शहर में विकास कार्य क्यों नहीं कराए, जिसके चलते अब भाजपा चुनाव मैदान में जाने से घबरा रही है। भाजपा की बौखलाहट इस हद तक बढ़ गई है कि स्क्रूटनी के दौरान उन्होंने निराधार आपत्तियां लगाई, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता सितारा को समर्थन दिया है और वार्ड 30 में शानदार जीत का दावा किया है। बताया गया कि हेमलता सितारा के बेटे विक्की सितारा कांग्रेस के सक्रिय और पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए पार्टी ने इन विषम परिस्थितियों में उन्हें चुनाव की बागडोर सौंपी है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि भाजपा हेमलता सितारा को भी चुनाव मैदान से हटाना चाहती थी। उन्हें पार्टी मंत्री स्तर के नेताओं ने भी फोन किए, लेकिन वे कांग्रेस के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में नजर आएंगी। में उनसे जो फार्म वापस कराया गया है और इस पूरी प्रक्रिया को अभी जो संचालित कर रहे थे इसको, वो हमारे नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ जी इसको देख रहे थे। वो आपको विस्तार से इस संबंध में बताएंगे। और हम सभी को विदित है कि आने वाली 11 सितंबर को गुना नगरीय निकाय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 का उपचुनाव संपादित होना है। उसी की प्रक्रिया के चलते भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई, उनकी बौखलाहट इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने नामांकन स्क्रूटनी के दौरान निराधार आपत्तियां लगाई। उनके अभिभाषक जो वह मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ संभावित जो थे निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती हेमलता सितारा जी के खिलाफ जो उन्होंने आपत्तियां लगाई, श्रीमान रिटर्निंग ऑफिसर ने उन सभी निराधार आपत्तियों को सिरे से खारिज कर मैदान में जाकर चुनाव लड़ने की सभी को नसीहत दी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है, इतनी घबराई हुई है कि एक मैच छोटे से चुनाव के लिए कि केवल उनके प्रत्याशी मैदान में रहें और बाकी सारे प्रत्याशियों के नामांकन या तो निरस्त हो जाएं या राजनीतिक दबाव में, सत्ता के दबाव में वे फॉर्मों को खिंचवा सकें। चूँकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता के बल पर हमारे कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी जो कल 11:30 बजे तक मेरे संपर्क में थे, हमने संपर्क भी किया। वार्ड में हमें समर्थन प्राप्त हो रहा था। जैसा कि बीजेपी को ये समझ है, उनके दिलो दिमाग में ये बात है कि उनके जो पार्षद के प्रत्याशी हैं वे पूर्व में भी 2 बार पार्षद हैं और अभी जो 2023 में नगर पालिका का चुनाव संपादित हुआ था तब भी बीजेपी वहाँ से निर्वाचित हुई थी। इस बात को लेकर 2 वर्ष हो गए। उस वार्ड में बीते कई वर्षों से किसी तरह का कोई काम निर्माण कार्य नहीं किया गया, ना ही वहाँ कोई सफाई की व्यवस्था। वार्ड की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, बहुत नाराज है। मन में इतनी चूर हो चुकी है कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और नगर पालिका अध्यक्ष की गाड़ी में अन्य निर्दलीय प्रत्याशी को ले जाकर भी फॉर्म निरस्त करवाए सत्ता के दबाव में। और अन्य जो एक निर्दलीय प्रत्याशी थे जो दबंगई से निर्दलीय चुनाव लोकतंत्र में लड़ना चाहती थी, उन पर भी काफ़ी दबाव आए। कैबिनेट मंत्री स्तर के दबाव
यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आज 3 बजे का वक्त निकालकर कांग्रेस पार्टी से अपना समर्थन मांगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय भरमान सिंह धाकड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक ऋषि अग्रवाल जी, आदरणीय रजनीश शर्मा जी, आदरणीय विजयवर्गीय साहब और हमारे सभी पार्षदों के समक्ष अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमारे नेता जयवर्धन सिंह जी के निर्देश पर ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी अपनी क्रूर हरकत से बाज नहीं आ रही तो हमने श्रीमती हेमलता सितारा जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना समर्थन दिया है। उनकी फितरत है, उसको अंजाम दिया। हमारे प्रत्याशी को दबाव बनाकर बगैर हमारी जानकारी के चुपचाप उसे उठाकर ले गए और नामांकन फार्म वापस करवाया, जबकि उसकी मूल प्रति जो कलेक्ट्रेट कार्यालय निर्वाचन कार्यालय में जमा होनी होती है, नियम है कि प्रत्याशी या उनका प्रस्तावक समर्थक अगर फॉर्म वापस लेता है तो ये पावती रसीद निर्वाचन आयोग मांगता है, जो कि कांग्रेस कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष वहाँ कार्यालय में रखी हुई थी। हरिराम सहरिया जी संभावित प्रत्याशी थे हमारे, उनके समर्थक प्रस्तावक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जगदीश केवट जी को या किसी भी हमारे पार्टी के सामान्य सदस्य को ये बात मंजूर नहीं हुई और हमने जानकारी जब लगाई तो पता चला कि हमारे जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी थे हरिराम जी सहरिया, उनका मोबाइल कल से ही बंद है। बीजेपी के कुछ लोग उनके घर पर पहुंचे थे और वो उन्हें बहला फुसलाकर वहाँ ले गए और उन्होंने जबरिया उनका फॉर्म वापस खिंचवाया दबाव में। तब से ही भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, वो भी समझ बैठे कि जनता के सामने जाएंगे तो जनता हमें निश्चित तौर पर जवाब देगी। वहाँ उनके घर के आसपास कोई सीसी फुटेज लग नहीं रहे, लेकिन निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का डर है। अगर ऐसी बात नहीं है तो वह लोकतंत्र के सम्मान में मैदान में क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों वे चाहते हैं कि सभी आवेदकों के फॉर्म निरस्त हों? ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती? खबर समेत जगत के लिए गुना से ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon